हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीपिंग क्वाइट। यह पोइम पैब्लो नेरुदा ने लिखी है। पैब्लो नेरुदा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली टार्टो रेस बुसाल्टो, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. नेरुदा की जो इमेजेस होती थी पोइम में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उनका चित्रण किया जाता है। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। नेरुदा ने साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ जो है वो जीता। इन दिस पोइम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। इस पोइम के माध्यम से पैब्लो नेरुदा जो है वो अंतःनिरीक्षण की बात करते हैं, जिससे कि हम आम जन के लोगों के बीच में आपसी समझ हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोइम। नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी चुप रहेंगे। फॉर वंस, केवल एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ हम किसी भी भाषा में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए रुकें। मूव एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और हम अपने कोई भी मोमेंट जो है वो ना करें। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, यह एक विचित्र क्षण होगा। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स। पोइट जो है इस पोइम के माध्यम से ये कहना चाहता है कि ये क्षण जो है बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी मशीन के शोर शराबे का होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एकीकृत महसूस करेंगे। इन सडन स्ट्रेंजनेस, अद्भुत तरीके से। नेक्स्ट पैसेज में पोइम जो है कहना चाहता है कि जब हम अंतः निरीक्षण करेंगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं। इस पैसेज में कवि फिशरमैन की बात करता है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। कवि कहता है कि समुद्रों में मछुआरे जो हैं वो वेल्स को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड, और जो मनुष्य नमक एकत्रित करने वाले हैं वो इस अंतः निरीक्षण के समय अपने जो घायल हाथ हैं, जो नमक इकट्ठा करके उनके हाथ घायल हो चुके हैं, उनको देखने के लिए उन्हें समय मिलेगा। अगले पैसेज में कवि कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो युद्ध की तैयारियां करते रहते हैं, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, गैसों के साथ युद्ध और शस्त्रों के साथ युद्ध, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, और जिसमें ऐसी जीत जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचेगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वे स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने भाइयों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, प्रतिद्वंदियों के साथ जो हैं एकीकृत महसूस करेंगे, इकट्ठा चलेंगे। शेड डूइंग नथिंग, इस भाव के साथ
कि उनके साथ कोई भी बैर भाव नहीं है। What I want should not be confused with total inactivity। अब नेक्स्ट पैसेज में कवि अपने इस भाव को क्लियर करना चाहता है कि उसका कहने का भाव जो है, अंतः निरीक्षण का, कीपिंग क्वाइट का भाव जो है, वो टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज ना किया जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने कुछ भी कार्य नहीं करना है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ इसके बारे में है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। इसका मृत्यु के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम दृढ़ निश्चयी ना हों, सिंगल माइंडेड मीन्स दृढ़ निश्चयी, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने जो जीवन है उसको जीवंत बनाते रहें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और केवल एक क्षण की बात की गई है कि एक क्षण के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness। हो सकता है कि ये जो विशाल चुप्पी है, might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। इस जो असुखद स्थिति है कभी ना समझ पाने की, एंड ऑफ थ्रेटनिंग ourselves with death, मृत्यु के डर से डरने की, उसको ये विशाल चुप्पी जो है वो ख़त्म कर देगी। परहैप्स, अब पोइट जो है इस पैसेज के माध्यम से ये कहना चाहता है कि चुप्पी का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो वस्तु मृत हो गई है। जिस प्रकार पृथ्वी हमें सिखाती है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। जिस तरह पृथ्वी शीत ऋतु में मृत प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रोव्स टू बी अलाइव, और बाद में बसंत ऋतु आने पर वो जीवंत प्रतीत होती है। इसी तरह से जब इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा तो सभी जो जितने भी इस धरती पर लोग हैं वे अपने बैर भाव को मिटाकर एक सुखद अनुभव करेंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो इस पोइम के माध्यम से कवि ने ये इमेज क्रिएट की है कि एक क्षण की चुप्पी जो है किस तरह से हमारे मन की स्थिति को बदलने में कारगर सिद्ध होती है। तो इसमें पोइट जो है वो कहता है कि इस क्षण जो है हम बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, और कोई भी व्यक्ति जो है वो युद्ध की लालसा रखने वाला अपने इस लालसा को त्याग देगा, और इस खामोशी का अर्थ हमें मृत्यु नहीं लेना चाहिए, और यह छोटी सी खामोशी जो है हमें बिना रुके अपना जीवन बेटर चलाने के लिए जो है वो कारगर साबित होगी। कवि यह दिखाने के लिए इस पोइम में उदाहरण देता है, जैसे कि पृथ्वी जो है वह शीत ऋतु में मृत प्रतीत होती है, और जैसे ही बसंत ऋतु आती है वह अलाइव जो है वो प्रतीत होती है, और किंतु तो इसमें नई सुंदरताएं और नए रंग भर आते हैं। इसी प्रकार अंतर्निरीक्षण की थोड़ी सी खामोशी के बाद मनुष्य अपनी क्रियाओं को एक नए और बेहतर ढंग से दोबारा शुरू कर सकता है।